नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में अपन ने चर्चा की थी कल 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की, जिसकी अध्यक्षता की थी वी राघवाचारी के द्वारा। आगे बात करते हैं 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी हत्याकांड गोरखपुर यूपी में चोरा चोरी हत्याकांड होता है, जिसमें वहां इकट्ठी भीड़ के द्वारा 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया जाता है, जिसके कारण ही गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 12 फरवरी 1922 को कल अपन ने चर्चा की थी कि चोरा चोरी कांड के कारण ही 12 फरवरी 1922 को गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। 12 फरवरी 1922 में बारदोली में कांग्रेस की बैठक होती है, जिसमें असहयोग आंदोलन की वापसी की जाती है। कल अपन ने पढ़ा था कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित तो 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में होता है, जिसकी अध्यक्षता वी राघवाचारी के द्वारा, जबकि असहयोग आंदोलन की वापसी हो रही है बारदोली के कांग्रेस की बैठक में 12 फरवरी 1922 को। और 1922 में ही कांग्रेस का गया अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता की जाती है CR दास चित्तरंजन दास के द्वारा। कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को दूसरी बार गिरफ्तार किया जाता है। कल अपन ने पढ़ा था कि अप्रैल 1919 में गांधी जी को प्रथम बार गिरफ्तार किया गया था, जबकि दूसरी बार 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है। प्रथम बार कहां से गिरफ्तार किया गया था? पल्लवन रेलवे स्टेशन हरियाणा से गिरफ्तार किया गया था, जबकि दूसरी बार 10 मार्च 1922 को, और गिरफ्तार कर इन पर मुकदमा चलाया जाता है। जज ब्रूमफील्ड के द्वारा इनको 6 वर्ष की सजा सुनाई जाती है, लेकिन इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण फरवरी 1924 में ही इनको रिहा कर दिया जाता है। याद रखिएगा। जनवरी 1923 इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद में की जाती है। वहीं सितंबर 1923 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता की जाती है मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। नवंबर 1923 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में चुनाव होते हैं, जिसमें स्वराज पार्टी को 101 में से 42 सीटें मिलती हैं। 101 में से 42 सीटें स्वराज पार्टी को मिलती हैं। 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की जाती है। यह एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। केवल एक ही था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। बेलगांव अधिवेशन 1924 महात्मा गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। याद रखिएगा। और 1924 में ही कानपुर यूपी में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है, और जिसके संस्थापक थे योगेश चटर्जी और सचिंद्रनाथ सान्याल। 1924 में ही कानपुर यूपी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना की जाती है। कानपुर यूपी में 1924 में, जिसकी स्थापना योगेश चंद्र चटर्जी और सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा की जाती है। सचिंद्रनाथ सान्याल जिन्होंने बंदी जीवन पुस्तक भी लिखी थी। याद रखिएगा, बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल की पुस्तक है। और 1925 में स्क्रीन कमेटी का गठन किया जाता है। जिसके सदस्य थे मोतीलाल नेहरू थे। और 1925 में ही CR दास चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है और स्वराज पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड में सहारनपुर से लखनऊ लाइन पर जाने वाली काकोरी की ट्रेन 8 डाउन ट्रेन को HRA के सदस्य, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य रामप्रसाद बिस्मिल, रोशनलाल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां इत्यादि के द्वारा 8 डाउन ट्रेन जो सहारनपुर से लखनऊ लाइन पर जा रही थी, काकोरी की ट्रेन थी 8 डाउन ट्रेन, जिसको HRA के सदस्यों के द्वारा लूटा जाता है। इसके कारण इन पर काकोरी षड्यंत्र केस का मुकदमा दर्ज किया जाता है, और काकोरी षड्यंत्र केस के तहत इनको रामप्रसाद बिस्मिल, रोशनलाल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला को फांसी की सजा दी जाती है। और कई दिन इनको रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में
और रोशनलाल को इलाहाबाद जेल में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में रखा जाता है। और उनके बाद में उसको इन सभी को फांसी की सजा दे दी जाती है। और 9 अगस्त 2021 को यूपी गवर्नमेंट के द्वारा काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया जाता है। आगे 1926 में भगत सिंह के द्वारा पंजाब में नौजवान सभा का गठन किया जाता है। भगत सिंह के द्वारा पंजाब में नौजवान सभा का गठन किया जाता है और इनके सहयोगी थे यशपाल और छबील दास। याद रखिएगा, यशपाल और छबील दास। आगे 1928 में HSRA की स्थापना होती है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1928 HSRA दिल्ली सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है और इसकी स्थापना होती है दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में HSRA की स्थापना होती है 1928 में और इसके संस्थापक थे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और भगवती चरण बोरा के द्वारा 1928 में HSRA की स्थापना होती है। और HSRA के सदस्यों के द्वारा ही अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिनके कारण सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु पर लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा दर्ज होता है और लाहौर षड्यंत्र केस मुकदमे के तहत ही इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी सजा दे दी जाती है। हालांकि इनके फांसी की डेट को तय किया गया था 24 मार्च को, लेकिन एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी जाती है। याद रखिएगा, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दी गई थी और इनको सजा सुनाने वाला जज था PC हिल्टन यंग। जज PC हिल्टन यंग के द्वारा सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई जाती है। और 1928 में ही साइमन कमीशन भारत आया था। 1928 साइमन कमीशन भारत आया, जिसे श्वेत कमीशन भी कहते हैं। 3 फरवरी 1928 को ये भारत बॉम्बे पहुंचा था और 1927 में हालांकि इसका गठन कर दिया गया था। गठन पूछे तो नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया जाता है, जबकि भारत 1928 में आया था। 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे में सबसे पहले आता है और 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। 10 अगस्त 1928 नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जिसे 28 अगस्त 1928 को स्वीकार कर लिया गया था। 28 अगस्त 1928 को स्वीकार किया गया नेहरू रिपोर्ट को। और नेहरू रिपोर्ट को लिखा किसने था? तो तेज बहादुर सप्रू के द्वारा और मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट को लिखा जाता है। नेहरू रिपोर्ट को लिखने का कार्य तेज बहादुर सप्रू और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। और नेहरू रिपोर्ट जब प्रस्तुत की गई थी उस समय भारत का सचिव था बर्कन हेड। याद रखिएगा, बर्कन हेड था जो भारत सचिव था इस समय। और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया जाता है और जिन्ना अपनी 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत करता है। 14 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत करता है। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल पर बम भगत सिंह के साथी बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम गिराया जाता है, जिसे केंद्रीय विधानमंडल बम कांड कहते हैं। भगत सिंह के साथी बटुकेश्वर दत्त के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में बम गिराया जाता है और हवा में पर्चे लहराए जाते हैं, जिस पर लिखा होता है कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी था। याद रखिएगा कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी था। और इसके बाद ही वो इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते हैं। हालांकि इंकलाब जिंदाबाद के नारे को मोहम्मद इकबाल के द्वारा रचा गया था, लेकिन इसी केंद्रीय विधानमंडल बम कांड के दौरान भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया जाता है, जिसकी रचना की थी मोहम्मद इकबाल। वही मोहम्मद इकबाल जिन्होंने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा। और इस दौरान जब भगत सिंह ने केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंके थे, उस समय विधानमंडल में 2 सुरक्षा विधेयक पर चर्चा हो रही थी। वो सुरक्षा विधेयक थे, एक विधेयक था जन सुरक्षा विधेयक और एक था व्यापार विवाद विधेयक। जन सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान भगत सिंह ने केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंके थे। याद रखिएगा,
आज अपन ने चर्चा कर ली है 1929 तक की, आगे की चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।